मंडी के क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में आज एक लघु रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहाँ न केवल मंडी बल्कि कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर और अन्य जिला से भारी संख्या में बेरोजगार युवा और युवतियां पहुंची। मेले में साक्षात्कार लेने 15 निजी कंपनियां पहुंची थी। रोजगार मेले के आयोजन से युवा काफी उत्साहित नजर आए। मंडी के क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में 19 अप्रैल को एक लघु रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश से करीब 2000 युवाओं ने भाग लिया। इसमें 15 निजी कंपनियों ने मंडी में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन कर युवाओं को मौके पर ही नौकरी प्रदान की। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इस मेले के आयोजन करने का यही उद्देश्य है। युवाओं को उनकी योग्यता और पद के अनुसार मिनिमम करीब 48,000 रुपए मासिक वेतन के साथ ही अन्य प्रकार की सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। वहीं जिला रोजगार अधिकारी मंडी अक्षय कुमार ने बताया कि लघु रोजगार मेले के लिए सरकार के दिशा निर्देश मिले थे, जिसके तहत यह मेला आयोजित किया गया। इस मेले में 15 कंपनियों ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया। करीब 2000 युवा रोजगार के लिए मेले में पहुंचे। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी इस तरह के रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। हम ये आशा करते हैं कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स आज जो है प्लेसमेंट लेकर जाएंगे, मैक्सिमम जॉब प्लेसमेंट्स होंगी। और अगर मैं निजी कंपनियों की बात करूं तो हमारे पास नाहर स्पिनिंग मिल्स, विशाल मेगा मार्ट फ्रॉम मंडी इटसेल्फ, IFM फिनकोच फ्रॉम चंडीगढ़, शिमला ऑटोमोबाइल्स फ्रॉम मंडी, सूरी पोलेक्स और फर्मेंटा बायोटेक फ्रॉम नंगवाई मंडी डिस्ट्रिक्ट, सुपर होज इंडस्ट्रीज एंड क्रॉसलैंड एजुकेशन जैसे हाई प्रोफाइल एंड बारबेक्यू नेशन जैसे ग्रुप्स ने आज पार्टिसिपेट किया है। और हमारे पास टोटल वैकेंसीज 1500 के आसपास थी। और इसके साथ ही हम हर एक अभ्यर्थी से ये निवेदन करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ना कि सिर्फ एक कंपनी में। जहाँ जिस कंपनी में उन्हें उचित लगता है वो जितने मर्जी इंटरव्यूज़ दे सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आज इस रोज़गार मेले का जो हमने आयोजन जिस मकसद से किया है वो मकसद जो है वो पूरा हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी जो है इसके लिए चयनित हो सकें। और हमारे जो लेबर कमिश्नर हैं श्री रोहित जमाल जी, उन्होंने भी सभी डिस्ट्रिक्टों में ये बोला है कि जॉब फेयर या कैंपस इंटरव्यू समय समय पर हों, जिससे हमारे जो है बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। सरकार भी इसके लिए हमेशा प्रयासरत रह रही है। तो आज हमारे पास जो है 15 कंपनीज आई हुई हैं, वो अलग अलग इसके हैं। MBA भी बच्चों को लेके जाएंगे, ग्रेजुएशन लेवल है, और उसमें स्किल अनस्किल्ड ITI लेवल के हैं बच्चे, वो आज अपीयर हुए हैं। और आज अप्रोक्सीमेटली कम से कम 2000 बच्चा तो इस टाइम इंटरव्यू में अपीयर हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में भी हम ऐसे जो मिनी जॉब फेयर है या जॉब फेयर है इसका आयोजन करते रहें। मंडी में आयोजित हुए लघु रोजगार मेले में नौकरी पाने की चाह में भारी संख्या में युवा और युवती पहुंचे। यहाँ न केवल मंडी बल्कि कांगड़ा, शिमला, हमीरपुर और अन्य जिला से बेरोजगार युवाओं का जमावड़ा लगा रहा। भीड़ इतनी थी कि युवाओं को लाइनों में लगना पड़ा। रोजगार मेले के आयोजन से युवा काफी उत्साहित नजर आए और उन्होंने रोजगार कार्यालय का इस आयोजन के लिए आभार भी जताया। युवाओं का कहना है कि मेले में काफी कंपनियां आई हैं और वे अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार साक्षात्कार दे रहे हैं। हम रोजगार कार्यालय का धन्यवाद करते हैं और आगे भी इस तरह की गतिविधियां चलती रहें, जिससे कि स्टूडेंट्स को रोजगार प्राप्त हो। धन्यवाद। अपना परिचय दें सर। मेरा नाम गौरव है और मैं सीडेक शिमला से आया हूँ। सीडेक शिमला से आए हैं। आज हमारे जैसे मैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इनकी वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और जो भी ये प्रोग्राम चल रहा है स्पेशली फॉर यंग यूथ, तो बहुत अच्छी बात है और इन फ्यूचर भी ऐसा होता रहे। आई रियली थैंकफुल। अभी हमने IFB का इंटरव्यू दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी बताया गया है कि 3 दिन के बाद बताएंगे। तो IFB जैसे कि अच्छा नाम है, बड़ी कंपनी है, तो स्कोप तो है यहाँ होने का। वैसे तो कहा है इन्होंने हो जाएगा, तो लेट्स वेट। क्या करते हैं आप? मैंने MSc की एग्रीकल्चर में। यहाँ पर जो है इस तरह का रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, इसलिए आपको रोजगार मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगी, क्या कुछ कहना चाहिए? कंपनीज यहाँ काफ़ी आई हैं, काफ़ी स्कोप है और काफ़ी ज़्यादा हायरिंग भी कर रहे हैं। तो स्कोप है। IFB कंपनी में तो जो मेरे करियर से रिलेटेड है वो मतलब है तो
50% ज़्यादा नहीं मैं बोलती, क्योंकि जो एग्रीकल्चर की कंपनी है वो भी IT कंपनी आ रखी है, तो उसमें भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो अभी 2 to 3 डेज में ये हमें बता देंगे कि आपका क्या बनता है। वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बता दें कि मंडी जिला में बेरोजगार युवाओं का आंकड़ा 1,98,653 है। यह आंकड़ा क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है। वहीं बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त हो, यही ऐसे रोजगार मेले का आयोजन करने का उद्देश्य है। पूर्व में रही जयराम सरकार द्वारा खोले गए संस्थानों को बंद करने का फैसला प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लिया। मुख्यमंत्री के कड़े फैसले कई लोगों को चुभने लगे हैं। पूर्व सरकार ने कंदला स्कूल को राजकीय उच्च पाठशाला से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दर्जा दिया, लेकिन इसे बंद करने के फैसले से स्कूल में पढ़ रहे बच्चे परेशान हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू काफी चर्चाओं में रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि इनके कड़े फैसले कई लोगों को चुभने लगे हैं, तो वहीं कई लोगों को उनके फैसले काफी अच्छे लगते हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा निर्णय लिया गया कि पूर्व में रही जयराम सरकार की ओर से बिना किसी वजह से स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों और उच्च दर्जा दिया गया है, उन संस्थानों को डिनोटिफाई किया गया। वहीं सरकार की ओर से सर्वे भी किए जा रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन सी जगह ऐसी है जहां पर हकीकत में लोगों को संस्थानों की जरूरत है। इसी के मद्देनजर रखते हुए अब राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंदाला पहुंचे, तो यहाँ के स्कूली बच्चों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से वे सरकार से मांग कर रहे थे कि कंदाला स्कूल को राजकीय उच्च पाठशाला से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दर्जा दिया जाए, ताकि बच्चों को अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए 20 से 25 किलोमीटर दूर न जाना पड़े। स्कूली बच्चों का कहना है कि उनके क्षेत्र में वरिष्ठ गांव से आता हूं, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंदला में पढ़ता हूं और सरकार की तरफ से इसको डिनोटिफाई किया गया है। तो हमारी सरकार से यही विनती है कि इस स्कूल को डिनोटिफाई नहीं किया जाए। हमारा यहाँ और स्कूल हैं 20-25 किलोमीटर से दूर होते हैं और हमें वहाँ जाने में असमर्थ हम सब। सरकार से ये मांग करते हैं कि इस स्कूल को डिनोटिफाई नहीं किया जाए। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंदला से हूँ। मैं कक्षा +1 की छात्र हूँ और सरकार के द्वारा हमारा स्कूल डिनोटिफाई किया जा रहा है। हम सरकार से विनती करते हैं कि हमारा स्कूल डिनोटिफाई नहीं किया जाए। गरीब परिवार से हैं और हमारे माता पिता हमें दूर स्कूल तक नहीं पढ़ा सकते हैं और हमारे सरकार से अनुरोध है कि वो इस स्कूल को डिनोटिफाई ना करें। कक्षा +1 की छात्रा हूँ। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कंदला में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल को डिनोटिफाई किया जा रहा है। मैं सरकार से निवेदन करती हूँ कि हमारे स्कूल को डिनोटिफाई नहीं किया जाए, क्योंकि हमें दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए 5 से 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। हमारे परिवार गरीब है, वो हमें दूर दराज स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। कांग्रेस ने चिट्टा और अन्य मादक द्रव्यों को जड़ से खत्म करने में पुलिस का सहयोग करने के लिए रणनीति बनाई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अतुल शर्मा की अगुवाई में कांग्रेसी डीएसपी रामपुर से मिले। डीएसपी रामपुर ने पुलिस प्रबंधन को पत्र लिखकर गोवा पुलिस की तर्ज पर सलाइवा टेस्ट किट का प्रबंध करने की मांग की है। चिट्टा और अन्य मादक द्रव्यों के प्रचलन से हिमाचल का युवा बर्बाद न हो, इसे लेकर कांग्रेस सक्रिय हुई है। रामपुर कांग्रेस ने पुलिस की हर संभव मदद के लिए पंचायती राज संस्थाओं और विभिन्न संगठनों को आगे आने के लिए कहा है। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जिला कांग्रेस अध्यक्ष अतुल शर्मा की अगुवाई में डीएसपी रामपुर से मिला। उन्होंने बताया कि कांग्रेस का हर विंग और पार्टी से जुड़े पंचायत प्रतिनिधि भी मादक द्रव्यों को रोकने में पुलिस की हर संभव मदद के लिए तैयार है। हालांकि कांग्रेस सरकार के आने के बाद चिट्टा पर काफी अंकुश लगा है, लेकिन इसकी जड़ों को आसानी से उखाड़ना संभव नहीं। उधर डीएसपी रामपुर शिवानी महिला ने बताया कि पुलिस सक्रियता से काम कर रही है। मादक द्रव्यों की खपत को रोकने का प्रयास हो रहा है। इसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, तभी नशे की सप्लाई बंद होगी। उन्होंने बताया कि गोवा राज्य की तर्ज पर पुलिस को ड्रग एवं अन्य नशों की पहचान के लिए सलाइवा टेस्ट किट उपलब्ध होनी चाहिए। इसके लिए वे उच्च अधिकारियों को पत्र लिख रही हैं, ताकि ड्रग सेवन करने वालों की पहचान हो सके। वारदातें हुई हैं, चाहे वो मर्डर का केस हुआ है, चाहे दूसरे केस हुए हैं, कि उनकी गुत्थी जल्दी, हालांकि इसमें ये नए डीएसपी जो महोदय आए हैं वो काफ़ी कामयाब रहे हैं। तो हम सबका एक यही अभिप्राय का औचित्य यही है कि हम सब लोग मिलकर इस मुहिम में जो चिट्टे के खिलाफ एक मुहिम प्रदेश सरकार की है, सरकारी कर्मचारियों की है, कि उसमें एक आम लोगों की सुनिश्चितता हो, उसमें हर एक आदमी अपना दायित्व समझे, चाहे वो पंचायत का प्रधान हो चाहे दूसरे हो। नशे से जो हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उस नशे को रोकने के लिए युवा पीढ़ी के प्रति सजग होने की जहाँ पे हर एक का कर्तव्य है, चाहे सरकारी कर्मचारी है, उसमें आम जन लोगों का भी एक कर्तव्य है। फ्रीक्वेंट रेड्स करेंगे और अपने इंटेल सोर्स जो है हम लोग और प्रोमिनेंट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में,
और मैं एक और आप लोगों के थ्रू एक इनिशिएटिव है, बेसिकली मैं इससे रिलेटेड अपने जो सीनियर्स हैं उनको भी एक लेटर लिख रही हूँ और बाकी जो गवर्नमेंट है उनको भी। एक सलाइवा टेस्ट है जो गोवा पुलिस ने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है रिलेटेड टू ड्रग एडिक्ट्स। उसमें सलाइवा टेस्ट से बेसिकली ये लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ड्रग एडिक्ट्स और नॉर्मल जो अल्कोहल एडिक्ट्स वगैरह हैं, इन सब में हम लोग अलग अलग इनको सेपरेट कर पाते हैं ताकि उनके खिलाफ हम लोग एक्शन ले सकें। तो मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा कुछ डिटेक्शन किट रामपुर पुलिस या शिमला पुलिस पूरे सबको मिलना चाहिए ताकि हम लोग जाके इससे डिटेक्शन किट से उनको टेस्ट करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। बिलासपुर की उप तहसील नमहोल के अंतर्गत पड़ने वाले घयाल पंचायत के 9 वार्डों में 3 महीनों से पंचायत के ग्रामीणों को पानी नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर घयाल पंचायत के सभी वार्डों से ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल जल शक्ति विभाग के अधिशासी अभियंता से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने 2 टूक शब्दों में प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 10 दिनों के अंदर उनकी समस्या का हल नहीं होता है तो वे चक्का जाम करेंगे। सर, समस्या पिछले 2-3 महीनों से हमारी पंचायत में 9 गांव पड़ते हैं। उन 9 गांव में लोगों को 9वां या 10वां दिन पानी आ रहा है, जिसके बारे में पूरी पंचायत ने विभाग को जो है कई बार लिखित और मौखिक भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन विभाग द्वारा हर बार यही बात बोली जाती है कि हमारे पास मैन पावर की कमी है। लेकिन आपको पता है कि पानी की जगह लोगों को पानी चाहिए, 10वां दिन पानी आता है, वो भी नाम मात्र 1 या 2 बाल्टी। आज उसी समस्या को लेकर आज जो है हमने एक्शन साहब को ज्ञापन दिया है और आज एक्शन साहब ने हमारे को 10 दिन का आश्वासन दिया है। अगर 10 दिन के अंदर हमारी ऐसा समस्या हल नहीं होगी तो हम 10 दिन के बाद धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को जो है पानी की बड़ी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नेचुरल सोर्स हमारे सारे सूख गए हैं और पानी जो है बड़ी दूर दूर से खड्डों से 2 या 3-4 किलोमीटर दूर से रात को भरना पड़ता है। इसी समस्या को लेकर आज हम पूरी ग्राम पंचायत प्रधान जी के नेतृत्व में यहाँ पे आके मिले। किन्नौर जिला के पागल नाला में सुबह बारिश के चलते मलबा आ गिरा, जिससे NH5 8 घंटे तक अवरुद्ध रहा। सुबह से ही बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से मलबे को हटाने का काम किया गया, जिसके बाद करीब 3:12 पर पागल नाला समीप NH5 पूरी तरह से बहाल हुआ। बारिश बागवानों और किसानों के लिए अमृत से कम नहीं, लेकिन जिला में घूमने आए पर्यटकों के लिए यह बारिश आफत बनकर सामने आ सकती है और जगह जगह बाढ़ और मलबा गिरने का खतरा बना हुआ है। किन्नौर जिला के पागल नाला में सुबह बारिश के चलते मलबा आ गिरा, जिससे NH5 8 घंटे तक अवरुद्ध रहा। लगातार बारिश के चलते पागल नाले में मलबे के गिरने का सिलसिला जारी है। ऐसे में फिलहाल NH5 प्राधिकरण द्वारा सड़क को बहाल किया गया और वाहनों की आवाजाही शुरू हुई, लेकिन अभी भी पागल नाले में हल्का हल्का मलबा गिर रहा है। ऐसे में लोग एहतियात बरतकर सफर करें ताकि किसी के जानमाल का नुकसान न हो। मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर के कांगू गांव की 17 साल की ऋषिता शर्मा भारतीय नौसेना में पहली महिला नौसैनिक बनी है। सेना की वर्दी में बिटिया अपनी 16 सप्ताह कड़ी ट्रेनिंग के बाद अपने गांव पहुंची तो स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा। स्थानीय लोगों ने बिटिया का वर्दी में घर पहुंचने पर पलकों पर बिठाया। मंडी जिला के उपमंडल सुंदरनगर के कांगो गांव की 17 साल की ऋषिता शर्मा भारतीय नौसेना में पहली महिला नौसैनिक बनी है। ट्रेनिंग के बाद अपने गांव पहुंची तो स्वागत में पूरा गांव उमड़ पड़ा। स्थानीय लोगों ने बिटिया का वर्दी में घर पहुंचने पर पलकों पर बिठाया। इस मौके पर ऋषिता के परिजन और रिश्तेदारों ने स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी। ऋषिता शर्मा ने महावीर पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद सेना में जाने का मन बनाया। दिल्ली में परीक्षा दी और भारतीय नौसेना में उत्तीर्ण होकर उड़ीसा के INS चिल्का में अपनी 16 सप्ताह की कड़ी ट्रेनिंग के बाद शिप ट्रेनिंग विशाखापट्टनम से की। इसके बाद 15 दिन की छुट्टी पर वे घर पहुंची और घर पहुंचने पर उसका जोरदार स्वागत हुआ। 4 बजे उठाते थे, बिठाते थे, नई आदत होती थी, कई बार रोना आता था, घर जाना है, नहीं मन लग रहा। कुछ लड़कियां छोड़ के गई, कुछ लड़कियों ने मोटिवेट किया कि नहीं अभी तो आई है तो तुझे करना है, तुझे करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा PT होता था, परेड होती थी, उसके बाद हमारी क्लासेस लगती थी नॉर्मल रूटीन में। उसके बाद लंच होता था, टास्क था क्योंकि यहाँ से स्विमिंग नहीं आती थी हमें। उसके बाद हमने स्विमिंग सीखा। स्विमिंग सीखने में 1-1.5 महीना लग गया। स्विमिंग टेस्ट नहीं दे पाई, उसमें मैंने काफ़ी रिकवर किया। 15 दिन में कुछ नहीं कर पाई सिर्फ क्लासेस के अलावा। उसके बाद 15 दिन के बाद मैंने काफ़ी रिकवर करने के बाद लास्ट में मैंने स्विमिंग टेस्ट पास किया। उसके बाद मेरे को इतना भरोसा हो गया कि स्विमिंग टेस्ट पास है तो मैं घर आ सकती हूँ। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।